तलबा की मौजे बरकरार। 1 मार्च से स्कूलों में रेगुलर क्लासेस का फैसला वापस। 31 मार्च तक स्कूलों में 50% तलबा की पॉलिसी बरकरार रहेगी। कोरोना केसेस के बायस 100% तलबा की इजाज़त नहीं। लाहौर, गुजरात, मुल्तान और सियालकोट समेत 7 अजला के स्कूलों में 50% तलबा स्कूल जाएंगे। लाहौर में कोरोना का फैलाव एक बार फिर तेज। शहर में 10 मरीज दम तोड़ गए। 430 अफराद में मोजी वायरस की तस्दीक। पंजाब में 16 अमवात रिपोर्ट हुई। ठोकर नियाज बे का करंतना सेंटर खत्म कर दिया गया। वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की तैयारी। एक्सपर्ट सेंटर और कालाशाह काकू में ताहाल कोई मरीज जेरे इलाज नहीं। बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाने हैं तो पुलिस को बुलाएं। पुलिस एहलकार बैंक से घर या शॉप तक सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मुतल्लिका थाने को इतला ना देने पर कोई वारदात हो गई तो फिर गिला ना करना। लाहौर पुलिस ने डकैती की वारदातें रोकने के लिए नया फार्मूला मुतारिफ करवा दिया। CCPO के मुताबिक जराइम पेशा नासिर से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसर की महकमे में कोई जगह नहीं। बैंकों के बाहर डकैतियां करने वाले गैंग को गिरफ्तार करने का भी दावा। आसमान से गिरा खजूर में अटका। रिहाई के साथ ही हमजा शहबाज पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। FIA की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मुतवक्के। शहबाज शरीफ फैमिली पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA में हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, तहमीना दुरानी पर मुकदमा दर्ज है। मेन बुलावार्ड, फिरोजपुर रोड, इधर इस वक्त रिस्ट्रिक्शन थी। बिल्डिंग्स को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इस एयरपोर्ट की वजह से वो फ्लाई जोन में आ जाता था। जब ये एयरपोर्ट डीनोटिफाई होगा, ये इकोनॉमिक हब बन सकता है क्योंकि ये फिर ऊपर जा सकेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म की लाहौर के मसाइल पर गहरी नज़र। शहर को बैनुल अक़वामी कारोबारी मरकज़ बनाने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं वॉल्टन एयरपोर्ट को ख़त्म करके कमर्शियल बुलंद इमारतें बनाएंगे। रिवर, रावी और वॉल्टन सेंट्रल मनसूबा गेम चेंजर होगा। लाहौर में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी, डॉलर आएंगे। रावी सिटी प्रोजेक्ट में ओवरसीज सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं। लाहौर में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक गिर चुकी। सारा सीवरेज रावी में जा रहा है। लाहौर इतना फैला कि मनफी असरात सामने आने लगे। फैलते लाहौर का वाहिद हल बुलंद इमारतें। तनख्वाहदार और मजदूर तबके के लिए घर बना रहे हैं। वॉल्टन में सेंट्रल बिजनेस मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। लाहौर की तरक्की का मिशन। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि लाहौर की तारीख में नाकाबिले फरामोश तब्दीली आ रही है। बिजनेस सेंट्रल का मनसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहले फेज में 1300 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। लाहौर में आलूदगी कम करने के लिए दरख्त लगा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म से अहम बैठक। 5 नए मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पतालों की मंजूरी। अवामी रिलीफ पर फोकस रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला को हिदायत। कब्जा माफिया और महंगाई माफिया के खिलाफ इक़दामात की तारीफ। डस्का ज़िमनी इलेक्शन। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। सूबे के इंतजामी ऑफिसर्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस दायर करेगी। एक में दोबारा इलेक्शन और दूसरी पिटीशन में ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात। डस्का ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग। रावी किनारे नया शहर कैसे आबाद होगा? भर्तियां हुई ना रावी अर्बन अथॉरिटी का बोर्ड बना। 6 माह के बाद भी किसी बड़े सरमायाकार ने दिलचस्पी जाहिर न की। हाई कोर्ट ने ज़रिए राजी एक्वायर करने से भी रोक दिया। तर्जुमान रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी SM इमरान ने कहा, रावी अर्बन प्रोजेक्ट मुल्क की तारीख का गेम चेंजर मंसूबा है।
मेगा प्रोजेक्ट में रुकावटें आती हैं जिसको दूर किया जा रहा है। गंदा पानी साफ करना पहली तरजीह है। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीर शोबा इंजीनियरिंग के लिए चैलेंज बन गई। LDA अफसरान का नया पाकिस्तान मंसूबे पर काम करने से इनकार। पहले ही वर्कलोड ज्यादा है, मजीद मेगा प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते। अफसरान ने उज़र चीफ इंजीनियर को बयान कर दिया। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़ाक चौहान ने कहा, दीगर इदारों से डिप्यूटेशन पर ऑफिसर्स को लाया जाएगा। LDA सिटी के अफसरान ही नया पाकिस्तान मंसूबे पर काम करेंगे। अब मन मंजी नहीं चलेगी। हाउसिंग स्कीमों के मास्टर प्लान के लिए महकमे बल्दियात में एहतसाब बोर्ड कायम। ज़ैली इदारों से हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड तलब। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए कमिश्नर्स के लिए स्टीयरिंग कमेटी में शामिल किया जाएगा। मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने कहा, 16 दही इलाकों में 86 अरब रुपए का PC1 फाइनल हो चुका। मनसूबों में करप्शन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। महंगाई की मारी अवाम फिर हो जाए तैयार। यकूम मार्च से पेट्रोल डीजल मजीद महंगा करने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोल 20 रुपये 7 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी। डीजल 19 रुपये 61 पैसे महंगा करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म कीमत में रद्दोबदल का हतमी फैसला करेंगे। तीखे पकवान अब पड़ेंगे जेब पर भारी। गर्म मसालाजात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सुर्ख और काली मिर्च 200 रुपये फ़ी किलो महंगी। सुर्ख मिर्च 700 रुपये, काली मिर्च 800 रुपये किलो फ़रोख्त। लौंग 400, दारचीनी 200, ज़ीरा 100 रुपये फ़ी किलो महंगा। चीनी की मिठास में भी महंगाई की कड़वाहट बरकरार। चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। परचून मार्केट में चीनी 83 के बजाय 95 रुपये किलो फ़रोख्त। महंगाई से सताए अवाम परेशान। ममता सो गई या नशे में खो गई। मांगा मंडी में मां ने बच्चों को क्यों कत्ल किया। केस में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। शौहर नशे का आदी था, मेरे लिए भी नशावर सिगरेट छोड़ कर जाता था। मुलजिमा तंजीला ने सब उगल दिया। कहती है, जिस रोज बच्चों को जलाया उसी रोज शौहर ने मारपीट की। वट्टा सट्टा की शादी थी, घर में झगड़ा रहता था। 100 रुपए का पेट्रोल मंगवा कर बच्चों को आग लगाई। शहर में डकैती की वारदातें जारी। सुपर टाउन में बैंक से रकम लेकर जाने वाले शहरी लुट गए। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू शहरी से 5 लाख रुपए छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाजियाबाद में डकैती मज़ाहमत, डाकू ने शहरी को जख्मी कर दिया। कानून कभी जामिन नहीं रहता, वक्त के साथ तब्दीलियां आती हैं। जजेस के लिए सीखने का अमल जारी रहता है। जुडिशल एकेडमी में आने वाले जजेस को प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। कोरोना वबा के दौरान भी जुडिशल एकेडमी ने अपना काम जारी रखा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का काला शकाकू जुडिशल एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हाई कोर्ट में साइलिन के बैठने के लिए नई इंतजारगाह का भी इफ्तिताह किया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम पाकिस्तान डे फीस्ट 2021 मनाया गया। पंजाब भर के तलबा और तालिबात ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले 23 मार्च तक जारी रहेंगे।